मैं मोहम्मद सरवर, हमारा सरवर का बाप। हमारा सरवर ने रात मेरे खिलाफ वीडियो वायरल करवाई है, हत्ता कि हम एक कौड़ी के भी उसके रवादार नहीं है। हमें साबित करके दे दे तो जो चोर की सजा है वो मेरी सजा है कि उसने मकान का रेंट दिया है या मेरी मेडिसिन ली है। हमारे ऊपर उसने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, ना हम चाहते थे। ठीक है। और दूसरा, कच्चे के डाकुओं से हवाला किया है उसने। कच्चे के डाकू, हम तो सारा दिन रक्षे में रहते हैं, लोगों की बेटियां उठाते हैं, कोई स्कूल, कोई मदरसा, कोई कॉलेज, हम मेहनत मजदूरी के पीछे हैं। जल के कहते हैं, हम जल के मीडिया के ऊपर बार बार आ रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं है। हमें आला हुकाम से, इस बेगैरत औरत से, मेरी बेटी से हमारी जान को छुटकारा मिले और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं आला हुकाम से, तहसील सादकाबाद के जितने भी आला हुकाम, सरकारी गैर सरकारी जितने भी अहदेदार हैं, मेरी उनसे अपील है। मैं गरीब आदमी, इज्जतदार हूँ, मेरे पास लोगों की इज्जतें हैं, मैं लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। मेरा सबसे, मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मुझे लोग भी रोक के भी पूछ रहे हैं कि अंकल आपके साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं उनको क्या जवाब दूं। मेरा दिमाग बिल्कुल काम छोड़ गया। हमारा का जो चल रहा था केस, इसके मतलब हमें किसी किस्म का कोई इल्म नहीं था। इनका पता चला कि इसने कुला ली है। कुला लेने के बाद कुछ मौजूद शहरी पड़े हैं, मुझे भी पता चला है। फिर इनकी सुलह हो गई। ठीक है। सुलह के बाद इन्होंने रुजू किया आपस में, ये घर में एक साथ रहते रहे हैं। इनके बच्चे भी गवाही देंगे कि आया हमारे पापा के साथ मामा की सुलह हुई है। घर में सारा उनको रोटी पानी हर चीज करके देते थे। ठीक है। और 3 तारीख को ये गए हैं सिंध, 3 तारीख को गए हैं, 8 तारीख को ये वापस आए हैं। 8 तारीख की शाम थी और सुबह का 9 का टाइम था जब इसने देखा, रंगे हाथों इन्होंने देखा। तो ये इसका बयान तो सारी बेमबनी है। इसने ये बोल दिया जी महीना महीना नहीं आते थे, जब शोहर को भी धोखा दे रही है, माँ बाप को भी धोखा दे रही है। अब इनकी सुलह हुई थी, मौजूद शहरी डले, हमें भी पता है, हम भी हैं साथ ही। मोहल्ले वालों से उगाही ले सकते हैं। मोहल्ले वाले अगर बोल रहे हैं ये नहीं आता जाता तो जो चोर की सजा है वो इस बच्चे की भी सजा है। हकीकी बयान देना चाहता हूँ और सबूत पेश करना चाहता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ ये वीडियो कैसे चली। जो इन्होंने बयान दिए हैं कि मेरे घर में घुसकर मुझे मारा गया है, ये घर में घुसने वाली कोई बात नहीं थी। हम तो इकट्ठे रह रहे थे 4 माह से। हमारी मौजूद लोगों ने सुलह करवा दी थी, उसका हमारे पास सबूत भी हैं, हमारे गवाह भी हैं। मेरा ससुर मोहम्मद सरवर और मेरी सास, इन दोनों ने, बाहर के शहरी मौजूद लोग भी थे जिन्होंने सुलह करवाई थी। और ये इसने, अमारा ने ये सुलहनामा अदालत में नहीं जमा करवाया था और मुझे धोखा देती रही। बच्चों के बारे में बात हो रही है कि बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना, मैंने खुद दाखिल करवाया, मेरे पास प्रूफ हैं कि बच्चों को मैंने खुद दाखिल करवाया स्कूल, और उनकी फ़ीस मैं पे करता रहा हूँ, उनको स्कूल आना जाना मैं पिकअप करता रहा हूँ। और आले महल्ले से पूछा जाए कि मैं वहाँ कहाँ रहता था, हम तो दोनों इकट्ठे रहते थे। और जब ये दोनों पकड़े गए, इनके बाद ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि दीवार छलांग के मुझे मतलब मारा गया है, पीटा गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम, मेरे बच्चों से पूछा जाए, मेरे आले मोहल्ले वालों से पूछा जाए कि हम रुजू में थे, हम इकट्ठे रह रहे थे, और ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये सब झूठे हैं। खुला का पता ही कल चला जब सोशल मीडिया पर वीडियो चली है कि मैंने आगे निकाह कर लिया है। ये सिर्फ पकड़ी जाने के बाद सारा कुछ किया गया है। ये इसके पास, इसके जो है ना, हमारा के सारे मेरे पास एविडेंस सबूत मौजूद हैं, वो मैं पेश कर सकता हूँ। और जो कच्चे के डाकुओं के हवाले से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं ना कि ये कच्चे के डाकुओं के साथ मुझे धमकियाँ दिलवाई गई, मुझे साबित करें ये किस कच्चे के डाकू के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो, मेरी थाने में मेरा रिकॉर्ड चेक किया जाए, मेरे आज तक 34 साल मेरी उम्र होगी, कोई FIR मेरे ख़िलाफ़ या कोई पर्चा, कोई 15 पे कॉल हुई हो, मेरा बाकायदा रिकॉर्ड चेक करवाया जाए कि मैं ज़ुबैर बात कर रहा था कि मैं इन बच्चों की कफ़ालत की वजह से इनके साथ निकाह किया है। और ये खुद, मैं घर में होता था, मुझे मेरी अम्मारा वाइफ ने बोला था कि मैंने अपने भाई को रेडी लगवा के देनी है, मूंगफली थी, मैंने खुद पैसे दिए, मेरी पैसों से वो रेडी मूंगफली की लगवाई, मेरे बच्चों की क्या कफ़ालत करेगा वो।